नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सोच में बदलाव क्यों है। आज की सोच में बदलाव क्यों है, ये परिवर्तन क्यों हुआ है। ये परिवर्तन इसलिए हुआ है क्योंकि हम नए युग की तरफ गए हैं। दो परिवर्तन एक साथ हुए हैं। दो परिवर्तन कौन से? पहला परिवर्तन ये कि यदि हम अपनी उम्र से अपने बच्चों की तुलना करते हैं तो वो परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जिस समय अब हमारी एज में और बच्चों की एज में एक लंबा गैप हो सकता है। किसी की में 10 साल का हो सकता है, किसी की में 20 साल का हो सकता है, किसी की में 25। मिनिमम यदि माँ है तो हम मान के चलते हैं कि 15 साल का जो है डिफरेंस है ही। और यदि एक्चुअल एज में यदि आप देखें तो 25 साल का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है, यहाँ तक कि 40 और 45 साल का भी आज हम उम्र में गैप देख रहे हैं। कि मतलब 45 साल बाद बच्चा हुआ तो इसका मतलब 45 साल छोटा बच्चा है। और आप उससे अपने जीवन की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई थी, जिस तरीके से आप बड़े थे, जिस तरीके से आप पले बड़े हैं, उसी तरीके से आपका बच्चा भी चले, वो भी वही सोचे। जबकि ना तो आज का समय वैसा है, ना प्रकृति वैसी है, न सिद्धांत वैसे हैं। ये बात क्यों कही जा रही है? देखिए, पहले का समय क्या था। पहले एक संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में पहली बात, ज़्यादातर जो भारत के परिवारों की हम बात करें तो ज़्यादा परिवार जो थे वो गाँवों में रहते थे। गाँवों में तो सिर्फ एक ही काम था, किसानी करना। पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं था। जो पढ़ने वाले एक आध घर का परिवार का एक आध बच्चा होता था, वो पढ़ने वाला होता था, उसको अपने गांव से बाहर भेज दिया जाता था। जो शहर में भी थे वो भी गांव की तरीके से थे कि वहाँ भी संयुक्त परिवार ही है। लेकिन संयुक्त परिवार में पढ़ने का चलन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि बेटा पढ़ ले तो ठीक है, यदि ना पढ़े तो कुछ बिजनेस में चला जाएगा, छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लेगा, जीवन चल जाएगा। ये इतना आ जाए घर के अंदर कि घर में खाना चल जाए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो पहले की सोच ऐसी थी। यदि एक मंजिल का मकान और उसमें 3 कमरे हैं तो उसमें 3 कमरों के अंदर 4 फैमिली एक साथ रह सकती हैं। 3 कमरे 4 फैमिली। हाँ, पहले ऐसे लोग रह लिया करते थे। मतलब वो उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती थी कि किसी हर व्यक्ति का अलग रूम होना चाहिए। ना तो वो सोच थी, ना वो सोचना चाहते थे। क्यों नहीं सोचना चाहते? सोचेंगे तो यदि कमरे 3 हैं और रहने वाले 4 लोग हैं तो इसका मतलब इसको अपने से अलग करना पड़ेगा। और अलग करने की सोच उस समय के लोगों के लिए बहुत भारी सोच है। अपनी संतान को अपने से अलग कैसे भेज सकते हैं? बाहर के कहीं 3 संतान हमारे साथ रहेंगी, एक पड़ोसी के घर में जाके रहेगी किराए पे, पॉसिबल नहीं है। तो रहना तो 4 है तो 5 है तो 6 है, तो रहना तो अब उसी में ऊपर बनाने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि कमाने वाला घर में एक है, खाने वाले घर में 20 लोग हैं। तो 20 सबको जो है ना तो एजुकेशन दी जा सकती है, ना सबको लग्जरी लाइफ दी जा सकती है। सुबह रोटी बन गई वो खा लो, शाम को रोटी बन गई वो खा लो, बात खत्म। ये जीवन था, ये जीवन का स्टाइल था। लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं थी, उनके पढ़ने लिखने की तो बात ही नहीं थी। और वो खुद भी इतनी ऐसी थी कि वो उनको खुद भी कोई पढ़ने लिखने से कोई दूर दूर तक, मतलब क्योंकि कभी अपनी माँ को पढ़ते देखा नहीं, दादी को पढ़ते देखा नहीं, नानी को पढ़ते देखा नहीं, बहनों को पढ़ते देखा नहीं, भाभीयों को पढ़ते देखा नहीं। खुद तो इससे अच्छी क्या बात है कि कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। यदि ज़रूरत पड़ी तो क्या बर्तन मांज देंगी और क्या करेंगी, झाड़ू लगा देंगी। वो इसमें बहुत खुश होती थी पहले की लड़कियां इस बात में उनको। तो अब वो पहले का ज़माना था जब इस तरीके का जीवन था। आज 40 साल बाद पूरा युग परिवर्तन हुआ, यानी सारी चीज़ें बदल गई। बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे शहरों के अंदर रह रहे हैं, गांव भी शहरों की तरह परिवर्तित हो चुके हैं। साफ सफाई है, सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, अपने काम करने हैं, बच्चे को अपने स्कूल का भी काम करना है, अपने स्कूल में भी काम करना है, ट्यूशन में भी काम करना है, ट्यूशन से अलग भी एक्टिविटी करनी है। बच्चे के पास टाइम नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं, जबकि बच्चा बहुत सारी सी चीज़ें ऑलरेडी लेके चल रहा है, जबकि आप उसमें सहायक नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज के बच्चों के किसी भी तरीके से सहायक नहीं है, यानी एजुकेशन के लेवल में सहायक नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम भी बदल गया और एजुकेशन में जो बेसिक रूप से जो परिवर्तन आया है, एक तो एजुकेशन एडवांस हो गई, दूसरी जो इंग्लिश का जो है वो चलन बढ़ गया, तीसरे कंप्यूटर का चलन बढ़ गया, और इन तीनों में पिछले जो अभिभावक हैं उनकी कहीं भी कोई भी भूमिका नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि कंप्यूटर से तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। जब हम बात करें कि इंग्लिश की, तो वहाँ भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत पीछे खड़े हो जाते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट है तो उनकी तो फिर बात ही नहीं होती, तो वो बहुत पीछे। और फिर किताब तो जिस दिन स्कूल छोड़ा था उसी दिन उठा के रख दी गई थी, तो अब तो कभी जीवन में उठाई ही नहीं किताब, तो पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है। पढ़ने का पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते, बड़ी क्लास की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये स्थिति है। और फिर परिवर्तन, इस परिवर्तन के साथ अब जो बच्चा आ रहा है, बच्चे को ट्यूशन भेजना है, बच्चे को कहीं और भेजना है, अब बच्चा कहीं और जा रहा है, आप उससे अपेक्षा क्या कर रहे हैं? या बच्चा अपने पहले बच्चों को पता ही नहीं है। पहले बच्चा क्या मतलब एक युवक बन गया, जिसकी शादी हो गई, विवाह हो गया, जिसके बच्चे हो गए, बच्चों के भी बच्चे होने शुरू हो गए, और बच्चा कहीं नौकरी भी नहीं करता, बच्चा सिर्फ बैठ कर के ताश खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, गली में दौड़ रहा है, बेवकूफ़ी के सारे जितने काम हो सकते हैं वो सब कर रहा है, और उसको होश भी नहीं है। और आज का बच्चा जो है, आज का युवा जो है, उसको मालूम है कि मुझे अर्निंग करने के लिए निकलना है। तो जो बच्चा निकलने वाला है उसका टाइमिंग अलग है, आपका टाइमिंग अलग है। अब आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं, आपकी बेटी है, सुबह से शाम तक वो जॉब के लिए जा रही है, अब शाम को आने के बाद आप उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि तो आते ही वो किचन में लग जाए, तो आप में और उसकी सास में कोई फ़र्क तो नहीं रहा। वो अपनी ससुराल में भी तो वही करती है कि जो सुबह निकलती है तो करती हुई जाती है, लौटती है तो भी करती हुई जाती है। लेकिन आप मायके में भी वही करेगी कि वो घर से अभी कब जब गई थी तब भी करती गई, आएगी तब भी वही करेगी। तो फ़र्क क्या रहा? आपको समझ में नहीं आया कि लड़की आपकी आपकी संतान है, चाहे बेटी है या बेटा है, यदि उसने वो जॉब से आ रहा है, इसका मतलब वो भी थका हुआ है, वो उतना ही थका हुआ है जितना एक पुरुष थक कर के आता है। उसकी इच्छा हो भी सकती है, उसकी इच्छा नहीं भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। यदि नहीं चल सकते हैं, आप उससे अलग रह सकते हैं, बिल्कुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उसकी विचारधारा नहीं मिल रही, एक जैसी विचारधारा नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। तो जब दो विचारधाराएं एक जैसी नहीं है, तो परिवर्तन के युग में आप एक विचारधारा के साथ चलना चाहेंगे, कैसे चलेंगे? ये तो हो सकता है कि आप किसी और से की सहायता ले लें, वो हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन, वो आपको पसंद नहीं है, अब वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि आपको घर का खाना पसंद है, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना पसंद है। अब भाई जो बच्चा थक कर के आया है वो कैसे बना करके देगा? इसे ही बेटी की जगह बहू भी हो सकती है, वो थक कर के आई है, आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आते ही आपको खाने की पूछे, जबकि उसके दिमाग में अपने ऑफिस की कोई परेशानी हो सकती है, दूसरे दिन की कोई प्रिपरेशन करनी हो सकती है, हो सकता है उसको कोई सी इंटरव्यू की तैयारी करनी हो सकता है किसी फाइनेंशियली इशू को लेकर के परेशान हो सकता है किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से उसको चलाना। इसीलिए आजकल फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली होना शुरू हो गई। न्यूक्लियर फैमिली होना अच्छा भी है, ख़राब भी है। अच्छा तो इसलिए क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली में किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है, यदि आप दोनों समझदार हैं तो आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से बढ़ा करके ले जा सकते हैं। यानी आप दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही समझ रहे हैं कि जॉब में हैं, एक साथ कैसे हो सकता है? दोनों का टाइमिंग अलग है, दोनों की चीज़ें अलग हैं, तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप ही के साथ में, आप ही के साथ सारा कुछ काम, खाना भी उसी समय खाएगी टाइम से? वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई? होना तो ये चाहिए कि यदि व्यक्ति रात की शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसको अपना पार्टनर भी उसी तरीके का चुनना चाहिए। लेकिन चलिए पार्टनर चुन भी लिया, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि अगर वो भी व्यक्ति जो है सालों साल रात में ही जॉब करेगा, या आप सालों साल रात में ही करेंगे? हो सकता है आप दिन की ड्यूटी करने लग जाए,
तब फिर वो ड्यूटी चेंज हो, तो ड्यूटी चेंज के साथ साथ खाने के पीने के सारे सिस्टम जो हैं वो बदल गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी को चाहता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि टाइमिंग चेंज हो गई है समय के अकॉर्डिंग, सिर्फ इतना ही है इसका मतलब, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी समय परेशान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप ही की वजह से परेशान है या घर में वो कुछ करना नहीं चाहता, बल्कि परेशानी ये भी हो सकती है कि वो थका हुआ है, नॉर्मल है, थका हुआ है, 8 घंटे की ड्यूटी करके आया है, नहीं इच्छा हो रही है खाने की, नहीं हो रही काम करने की इच्छा। तो ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये सामान्य बात है, कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। बल्कि अभी भी बहुत सारे परिवार कैसे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहे। अभी भी वो यही चाहते हैं। 5 बेटे हैं तो पाँचों बेटे हमारे एक साथ रहें। पाँचों बेटों को एक साथ रखना तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये पाँचों बेटे मिलकर, लेकिन पाँचों के साथ यदि आप उस तरीके की व्यवस्था चाहेंगे जिस तरीके की पहली, तो कैसे होगी? जो पाँचों, हो सकता है उसमें 2 घर में रहने वाली बहुएं हैं, 3 जो है बाहर जाने वाली हैं, सबका एक साथ मेल कैसे होगा? नहीं हो सकता। विचारधारा में भी मेल नहीं हो सकता। एक बिल्कुल आधुनिक हो सकती है, दूसरी बिल्कुल पुराने विचारों की हो सकती है, उसको कैसे मेल बैठाएंगे आप इतने लोगों का? लेकिन लोग साथ में रखते हैं, सालों साल टेंशन लेते और देते, मुझे समझ में नहीं आता जीवन की ये कैसी रूपरेखा है। परिवार में बड़ों का दायित्व है कि वो चीज़ों को समझें कि परिस्थितियाँ और चीज़ें चेंज हैं, तो सहयोग देने की भी आवश्यकता है, कहीं सहयोग लेने की आवश्यकता है, कहीं सहयोग देने की आवश्यकता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत सारे समय पर आपकी मदद नहीं कर सकता, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। या कभी कभी जो कई बार बुजुर्ग हैं और मान लीजिए वो परेशान हो रहे हैं, तो फिर एक जो युवा है, जो फैमिली साथ में है, चाहे वो बेटे हों या फिर वो बहू और बेटे हों, जो भी हों, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बुज़ुर्गों से पूछें। उनकी भी कोई परेशानी हो सकती है, उनकी भी कोई समस्या हो सकती है, उनकी भी कुछ, तो उसको भी उस समय उनको भी टैकल करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आप हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि वो कभी कभी गुस्सा ही नहीं हो सकते, कभी वो नाराज़ ही नहीं हो सकते, कभी मना ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। जब बहुत सारे लोग साथ रहते हैं तो ये बहुत सामान्य सी बात है कि हर समय हर व्यक्ति आप ही की हाँ में हाँ मिला के नहीं सह सकता। आपके अकॉर्डिंग हर काम नहीं हो सकता। उस व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ, चाहे वो बड़ा हो गया, उम्र में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को कोई समस्या है, कोई मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, नहीं कर सकते तो भी आपका फ़र्ज़ है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, ना कि बिना कारण के घर के अंदर एक टेंशन क्रिएट कर लें और उस टेंशन के साथ सालों साल ज़िंदगी को खींचते ले जाएं। ये बहुत गलत है। तो जीवन में ये परिवर्तन जो आ रहे हैं, वो परिवर्तन आने का मुख्य कारण है कि ज़िंदगी के तौर तरीके जो है, रहन सहन का जो तरीका है वो बदल चुका है, उसमें व्यवहार और विचार बदल गए हैं। पहले एक लड़की को पता ही नहीं था कि उसके क्या राइट्स हैं, वो क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब कर। धीरे धीरे वो बाहर निकल रही है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है, वो समझ रही है चीज़ों को। जब उसको अपनी चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो निश्चित रूप से हाँ भी करेगी, ना भी करेगी। ये आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि हर बात की वो हाँ ही करती रहे? हाँ कैसे करेगी? जब गलत चीज़ देखेगी तो ना भी करेगी, ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई कोई चीज़ गलत चल रही है, सालों साल से चलती आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आगे भी हम उस परंपरा को निभाते रहेंगे। तो वो संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि कोई बड़ा कह रहा है तो आप उस बात को ना समझें, क्योंकि ये जीवन है, इसमें परिवर्तन यदि आप समझते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समस्याओं का अंत भी कर सकेंगे और समस्या ही ना आने पाए, ये भी संभव हो सकता है। तो जीवन में इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। आप देखें